So hello guys, welcome back to my YouTube channel again, Travel with Ehsan with a new blog. In this video today especially मैं उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आप किर्गिस्तान के बारे में सोच रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए तो क्या आपके लिए किर्गिस्तान एक सेफ जगह है कि नहीं है। कॉलेज रिलेटेड और फी स्ट्रक्चर, एमसीआई रिलेटेड, हॉस्पिटल प्रैक्टिस, सभी चीज़ के बारे में हम इस पर विस्तार रूप से जानेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे बढ़िया से। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, एक बढ़िया से समझिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ऐसा आपको हेल्पफुल नॉलेज और पूरा विस्तार रूप से बारे में कोई नहीं बताने वाला, कोई भी स्टूडेंट नहीं बताता है। मैं भी बहुत सारा यूट्यूब पर उस किर्गिस्तान रिलेटेड और उसके बारे में बहुत वीडियो खोजा, तो फिर सोचा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए जो कि मोस्टली स्टूडेंट जो इंडिया से आते हैं और जिनको पता नहीं होता है तो वो इसके बारे में सोचे समझे और फिर ही एडमिशन लें या किर्गिस्तान में वो आएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन दोस्तों के पास जिसको इस वीडियो के बारे में बहुत ही सख्त ज़रूरत हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसा पॉइंट्स कि अगर आप एमबीबीएस करने के लिए प्लान कर रहे हैं किर्गिस्तान में, तो किर्गिस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि एमबीबीएस कोर्स कराती हैं। तो हम ओवरऑल कुछ बेनिफिट्स और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। क्या किर्गिस्तान आपके लिए एक सेफ जगह है एमबीबीएस के लिए या नहीं। तो नंबर 1 इसमें हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है फ़ी स्ट्रक्चर, कितना कॉलेज का फ़ी होता है या कितना हमें पे करना होता है एक्चुअल में, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो फ़ी स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम इंडिया से एमबीबीएस करते हैं और अगर हमने क्वालिफाई नहीं किया, हमारा कम नंबर है और अगर हमको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक चार्ज हो जाता है। कॉलेज का जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अप्रॉक्स आपका 80 लाख से 90 लाख या करोड़ के पार भी हो जाता है ये फ़ी स्ट्रक्चर। वही अगर हम दूसरे कंट्री की बात करें जैसे कि बांग्लादेश है या नेपाल है, यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए तो आपको अप्रॉक्स कॉलेज का जो सिर्फ फ़ी है वो अप्रॉक्स आपको 40 लाख से 50 लाख पे करना होता है। और बांग्लादेश और नेपाल ये दो जगह पे अगर आप एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो हाफ पेमेंट आपको एक बार में करना होता है और हाफ पेमेंट आपको सेकेंड बार में करना होता है। यानी कि अगर 50 लाख का पैकेज है कॉलेज का तो आपको 25 लाख एक बार पे करना होता है। वही अगर किसी दूसरे कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि यूक्रेन हुआ, कजाक हुआ, उज्बेक हुआ, किर्गिस्तान हुआ, रसिया हुआ, ये जितने कंट्रीज़ है यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर बहुत कम है और यहाँ पे आप ईयरली बाय ईयरली हर साल आप यहाँ सेमेस्टर बाय सेमेस्टर पे कर सकते हैं। तो अगर आप किर्गिस्तान के बारे में पर्टिकुलर जानना चाहते हैं तो किर्गिस्तान में मोस्टली जितने भी कॉलेज हैं वो आपका 5 साल या 6 साल का प्रोग्राम है, उसमें सब मिला करके आपको 15 लाख से 20 लाख के आसपास में आपका टोटल पैकेज आ जाएगा। ये सिर्फ मैं कॉलेज का फ़ी के बारे में बता रहा हूँ, नहीं कि ये टोटल मैं खर्च बता रहा हूँ। अगर टोटल खर्च के बारे में बात किया जाए जैसे कि फूडिंग के लिए, रहने के लिए, आने जाने का टिकट वगैरह, ये सब मिला करके आपको 25 लाख से 30 लाख के आसपास एक कॉलेज का आएगा। कुछ कॉलेज का 25 लाख के आसपास आएगा, कुछ कॉलेज का 30 लाख के अंडर में आएगा, डिपेंड करता है कॉलेज का कितना वो फ़ी है। बाकी रहने और खाने और आने जाने का किराया सब सेम होता है। अगर कोई कंसल्टेंट आपको ये बताता है कि 10 से 12 लाख में आपका पूरा एमबीबीएस फाइनल हो रहा है तो उसके बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। आप पहले उसके बारे में सोचिए समझिए और पूरा उसके बारे में पता कर लीजिए, फिर ही एडमिशन लीजिए। नेक्स्ट इसमें जो बेनिफिट होने वाला है कि अगर आप इंडिया से कर रहे हैं या किसी और कंट्री से कर रहे हैं तो आपको भी वहाँ पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है, एमसीआई का एग्ज़ाम देना है। तो क्यों ना हम किसी दूसरे कंट्री से करें जहाँ पे हमारा जो खर्च है वो एक कम अमाउंट में, हमें एक सस्ता अमाउंट में एमबीबीएस हम वहाँ आसानी से कर लें और फिर हम आ करके इंडिया में प्रैक्टिस करें। यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि मोस्टली स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि अगर हम किसी भी दूसरी कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। तो चाहे वो इंडिया से आप एमबीबीएस करें या आप विदेश से करें, किसी भी कंट्री से करें, तो आपको एग्ज़ाम देना है, नेक्स्ट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है या एमसीआई जो भी है। अभी फ़िलहाल में नेक्स्ट का एग्ज़ाम आने वाला है, वो रूल्स जो है वो लागू होने वाला है। तो जो भी एग्ज़ाम है आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए या गवर्नमेंट जॉब अटेंड करने के लिए।
तो ये आपका यहाँ पे एडवांटेज है कि आपको फ़ायदा है कि चाहे आप किसी भी कंट्री से कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, अब्रॉड किसी भी कंट्री से, तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो जब हमें एग्ज़ाम देना ही है और हमें उसके लिए ही प्रिपरेशन करना है, तो क्यों ना हम किसी बाहर के कंट्री से करके MBBS आएँ, जो हमारा खर्च जो आएगा वो सस्ता में हम कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट के मन में है या आपको जानना भी चाहिए कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स या कितने सब्जेक्ट्स पे हम स्टडी करते हैं, कितने हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है, वो कितना हम पढ़ते हैं, सिलेबस हमारा क्या होता है। तो मोस्टली इंडिया और जो बांग्लादेश है, नेपाल है, वहाँ पे अप्रॉक्स 19 सब्जेक्ट टोटल हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जितने भी एक्स्ट्रा कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपको फिलीपींस हुआ, फिलीपींस में हालांकि उतना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, 2-4 सब्जेक्ट ही एक्स्ट्रा होता है, जो लैंग्वेज वगैरह है या और कॉलेज का जो प्री स्कूलिंग सब्जेक्ट कराया जाता है वो होता है। लेकिन उसके अलावा यूरोपियन जितने भी कंट्री है, चाहे यूक्रेन हुआ, कजाक हुआ, किर्गिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, रसिया हुआ, इन सारे के सारे कॉलेजेस में, इन सारे के सारे कंट्रीज़ में आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। स्पेशली मैं किर्गिस्तान के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं किर्गिस्तान में रहता हूँ और मैं यहाँ के हर कॉलेज के बारे में जानता हूँ। मैं पर्टिकुलर किसी एक कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पूरा ओवरऑल ऑल किर्गिस्तान में जितने कॉलेज है उसके सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। मोस्टली हम जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ते हैं या जो हमें पढ़ाया जाता है वो अप्रॉक्स हमें 19 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता, उससे कहीं 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए सब्जेक्ट्स जो हम लोग जो फर्स्ट ईयर में आए हुए थे या जो ओवरऑल और किर्गिस्तान में जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको लैंग्वेज पढ़ाएंगे, रशियन लैंग्वेज, किर्गिज लैंग्वेज, ये यहाँ तक तो ठीक है। चलिए, हम किसी भी कंट्री में अगर जा रहे हैं तो हमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, हमें वहाँ रहने के लिए हमें लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, ये हमें पढ़ना भी ज़रूरी है। सेकंड, इसके अलावा वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाने लगते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़ाने लगते हैं, फिजिक्स पढ़ाने लगते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने लगते हैं। यहाँ मैं बायोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, जो कि हमारा एक मेडिकल सब्जेक्ट है, ये केमिस्ट्री का बता रहा हूँ, जनरल केमिस्ट्री, और उसके साथ साथ आपको फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, और उसके साथ साथ इथिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके साथ साथ आपको फिलोसफी, ऐसा बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगते हैं जो कि हमारा फील्ड से कहीं बहुत ही ज़्यादा इसका दूरी है, कोई इसका संबंध नहीं है। तो हमें ओवरऑल ये सब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जो अप्रॉक्स 30 से 35 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना पड़ता है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए, जो कि खास ज़रूरी होना चाहिए। टोटल 19 सब्जेक्ट, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, उसको हमें पढ़ना चाहिए, कॉलेज को भी उसे पढ़ाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हमें स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो किर्गिस्तान में आते हैं, उनको ये पढ़ना पड़ता है। हर ईयर बाय ईयर वो 2-3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें ऐड करने लगते हैं। इसका मेन वजह ये है कि जो ये सब्जेक्ट्स ऐड करते हैं, इसका मेन वजह ये है, हम जो इंडिया में 10th करते हैं और उसके बाद फिर 12th करते हैं, तो यहाँ पे किर्गिस्तान में स्पेशली 12th नहीं होता है, 10th के बाद सीधे ये डिप्लोमा के कोर्स में चले जाते हैं। इसीलिए ये यहाँ पे ऐसा नियम है कि ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन दिक्कत हमें ही होती है कि हम अगर यहाँ पे आते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है और हमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन हालांकि ये सब्जेक्ट्स उतना हार्ड नहीं होते हैं, आसानी से आप एग्ज़ाम यहाँ के पास कर लेते हैं। बस यही है कि आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है और समय थोड़ा सा बर्बाद होता है, जो कि आप मेन टारगेट की तरफ फोकस नहीं कर पाते हैं। ओवरऑल मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से इस सब्जेक्ट को पास कर लेते हैं, इतना कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। थर्ड मेरा पॉइंट इसमें है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आना चाहते हैं किर्गिस्तान, उनके मन में हमेशा ये डाउट्स होता है कि प्रैक्टिसेस के बारे में क्या, वहाँ पे हॉस्पिटल्स के बारे में क्या। तो सबसे पहला मैं इसमें डाउट्स आपका ये क्लियर कर दूँ कि मोस्टली जितने भी किर्गिस्तान में कॉलेजेस हैं, उनका पहला प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, और कुछ कॉलेजेस के हैं भी, 1-2 कॉलेज की हॉस्पिटल खुद का है भी। तो सबसे इसमें ज़रूरी चीज़ आपको समझना ये है कि हम ट्रॉपिकल एरिया से आते हैं, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, इस इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और बीमारियां भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। तो हमें पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर हम इन इलाकों से MBBS कर रहे हैं तो यहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे और हमें सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी हैं, जितने भी ठंड इलाके के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बीमारियाँ नहीं होती हैं। ठंड इलाके में स्पेशली बीमारियाँ होती ही नहीं हैं, बहुत ना के बराबर बीमारियाँ होती हैं। और अगर होती भी हैं तो इनका जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि ये ज़्यादा
ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, तो इससे रिलेटेड ही बीमारियां होती हैं। या यहाँ पे किर्गिस्तान में मोस्टली ज़्यादा जो बीमारियां अकॉर होती हैं वो डेंटल प्रॉब्लम अकॉर होती है, क्योंकि यहाँ का पानी जो है वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है और थोड़ा सा हटके पानी है, उसकी वजह से डेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। और जो बीमारियाँ रेयर होने वाला होता है वो लंग्स से रिलेटेड होता है या किडनी से रिलेटेड होता है या लीवर से रिलेटेड होता है। तो मोस्टली यही सब बीमारियाँ होती है। जब पेशेंट ही नहीं मिलेंगे तो आप प्रैक्टिस भी बहुत कम कीजिएगा। और यही एक के थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज के तरफ भी है कि जब आप हॉस्पिटल में जा भी रहे हैं तो आप उतना बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है कि जो हम हॉस्पिटल में अगर जाते भी हैं प्रैक्टिस के लिए तो हमें लैंग्वेज नहीं आता है, क्योंकि हम उतना ही लैंग्वेज आफ्टर 5 से 6 ईयर में या 4 साल में 5 साल जितना समय हम बिताते हैं उतना में ओवरऑल उतना ही लैंग्वेज सीख पाते हैं जितना हमें ज़रूरत है। हमें मार्केटिंग के लिए ज़रूरत है, हमें रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत है। तो ओवरऑल हम उतना ही लैंग्वेज सीख पाते हैं और हम लर्न कर पाते हैं। कोई भी लैंग्वेज इतना आसान नहीं है कि आप उस पर फुल्ली कंसंट्रेट कर लीजिए, फुल्ली आप लैंग्वेज जान जाएं। हम अपने कंट्री में रह करके फुल्ली अंग्रेजी और शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं और उस कंट्री का फुल्ली लैंग्वेज आप सीख लें तो ये बहुत ही कहना मतलब असंभव जैसा है। बहुत ये कहना एक मुश्किल है कि हम फुल्ली कंसंट्रेट उस लैंग्वेज पर कर पाएँ। तो हमें लैंग्वेज नहीं आता है। अगर हॉस्पिटल में हम जाते भी हैं तो हम प्रैक्टिस सही तरह से नहीं कर पाते हैं, बस सामने से देख पाते हैं। टीचर्स अगर सपोर्ट करते हैं तो बस हम इंग्लिश में अगर वो हमारे उनके भाषा को कन्वर्ट करते हैं तो भी हम थोड़ा बहुत सीख पाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि मोस्टली जितने भी किर्गिस्तान में कॉलेज है आप हॉस्पिटल और प्रैक्टिस से रिलेटेड के बारे में ना ही सोचे तो बेटर है, क्योंकि उतना प्रैक्टिस नहीं होता। प्रैक्टिस होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस नहीं होता है, प्रैक्टिस होता है लेकिन बहुत कम होता है, रेयर होता है, क्योंकि यहाँ बीमारियाँ उत्पन्न नहीं होती है। और सेकंड जो बैरियर है वो हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि हमें नहीं आता है। मोस्टली स्टूडेंट 95% स्टूडेंट को लैंग्वेज नहीं आता है, बस उतना ही जानते हैं जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड है, ना कि एक्स्ट्रा वो लैंग्वेज पूरा फुल्ली कंसंट्रेट होकर सीख पाते हैं। फोर्थ, इसमें जो क्वेश्चन है कि क्या सेफ्टी है किर्गिस्तान में स्टूडेंट के बारे में, क्या स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो क्या वो यहाँ पे सेफ हैं या नहीं है। तो जनरली पहले 4-5 साल पहले यहाँ पे स्टूडेंट उतना सेफ नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स जो थे वो हल्का फुल्का डिस्टर्ब करते थे, पी करके पैसा मांगते थे स्टूडेंट सबसे या बदमाशी करते थे। यहाँ तक कि पुलिस जो है यहाँ पे वो भी पैसा मांगना का काम करता था, किसी भी स्टूडेंट को पकड़ लेता था और वो पैसा मांगना डिमांड करता था, 200, 500, 1000, 2000 ऐसे डिमांड करता था। और जो स्टूडेंट पहला बार किर्गिस्तान या किसी अदर कंट्री में जाता है और वो उसे ना लैंग्वेज का पता है, ना वहाँ का वातावरण का पता है, इन्वायरमेंट का पता है, तो थोड़ा सा वो डर जाता है और बहकावे में आकर के पैसा दे भी देता है। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 या 3 साल से किर्गिस्तान में ऐसा कोई भी केसेस नहीं है जो कि पुलिस रिलेटेड या लोकल रिलेटेड जो डिस्टर्ब कर रहे हों, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि इस स्टूडेंट को कष्ट हुआ या इस स्टूडेंट को परेशान किया गया लोकल के साथ या पुलिस के साथ, तो उतना ये रियल और फैक्ट नहीं है। अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ का नियम कानून का फॉलो करना है, नियम कानून का पालन करना है। किसी भी कंट्री में अगर आप नियम कानून का पालन करते हैं तो आप उस जगह पे सेफ हैं। अगर आप वहाँ पे बदमाशी करते हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ही कष्ट होने वाला है, आपको ही नुकसान होने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ के लोगों को शांति, सुकून और शांति पसंद है, और हम इंडियंस और पाकिस्तानीज ये गलती करते हैं कि इनके रास्ते में चलते हुए हम शोर शराबा ज़्यादा करते हैं, या बसेस में जाते हैं वहाँ पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा ये लोग थोड़ा सा इनको अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पे बोल भी देते हैं, कुछ अगर मुडियल टाइप के हैं तो वो हाथ भी चला देते हैं। तो हमें जिस कंट्री में भी जाना चाहिए वहाँ का रूल्स रेगुलेशन ज़रूर पता होना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, उनके बारे में भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट फ्रीली है, सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्लैट्स हो या हॉस्टल हो, वहाँ पे स्टूडेंट का कोई परेशानी नहीं है। लोकल्स भी परेशान नहीं करते हैं। अगर रास्ते में कोई पी करके मिल गया, परेशान कर भी रहा है, तो उतना परेशान नहीं करता है, आप वहाँ से सेफली निकल सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती वाला कहानी नहीं है। फिफ्थ, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो है एग्ज़ाम बेसिस पे कि क्या कॉलेजेस जो हैं यहाँ पे किर्गिस्तान में मोस्टली वो स्टूडेंट को फेल करते हैं या पूरे तरह से स्टूडेंट पास हो जाते हैं। तो मोस्टली जितने भी कॉलेज हैं किर्गिस्तान में, यहाँ का एग्ज़ाम पास करना आपको आसान है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं
मैं सारी कॉलेज को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। हो सकता है एक कॉलेज इसमें छूट भी जाए कि कहीं उसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होता हो, लेकिन मोस्टली जितने भी कॉलेज हैं सब में यही होता है कि आपको 2 से 3 अटैम्प्ट मिलता है एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो स्टूडेंट के लिए ये आसानी हो जाता है। मोस्टली 70 से 80% स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और जो बचते हैं वो सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट में एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि कोई भी स्टूडेंट इसमें फेल नहीं होता है। अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट का पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में फेल हो भी गया और वो अगर फर्स्ट ईयर पास कर गया बाकी सारी सब्जेक्ट में और एक सब्जेक्ट में वो फेल कर गया तो वो सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाता है, लेकिन उसके लिए वो क्रेडिट पे करता है उस कॉलेज को जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो फेल हुआ है। तो उस सब्जेक्ट के लिए वो क्रेडिट पे करता है और फिर उसका एग्ज़ाम देता है और वो वहाँ पे फिर नेक्स्ट ईयर में प्रमोटेड ही रहता है, ना कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो पूरा सेमेस्टर बैक हो जाए। यहाँ पे स्टूडेंट को प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी वीक स्टूडेंट किर्गिस्तान में आते हैं वो आसानी से अपना ईयर बाय ईयर पास कर जाते हैं। अगर आपने इस साल एडमिशन ले लिया तो आप ये समझें कि 5 से 6 ईयर के प्रोग्राम में है या 5 साल के प्रोग्राम में है तो 5 साल में आपको डिग्री तक आप पहुंच जाइएगा। हर ईयर बाय ईयर आप सेमेस्टर पास कर सकते हैं, आप आसानी तरह से पास कर सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में एक आप फेल भी होते हैं तो आप आसानी से उसको क्रेडिट भी पे करके आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड रहिएगा। तो स्टूडेंट ये गलत ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दें कि वो उसको ईयर बैक होता है या उनको कॉलेज रेस्ट्रिकेट करता है। अगर आप किसी कॉलेज के खिलाफ जा रहे हैं या उसके एडमिनिस्ट्रेशन से बदतमीजी कर रहे हैं तो इन केस उस टाइम में आपको कॉलेज रेस्ट्रिकेट कर सकता है 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर तक। 6 पॉइंट है कि MCI रिजल्ट के बारे में मोस्टली स्टूडेंट अवेयर रहते हैं कि MCI से वहाँ से जितने भी रसिया से या किर्गिस्तान कजाकिस्तान से जो स्टूडेंट स्टडी ले करके आते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो क्या वो MCI निकाल पाते हैं कि नहीं। तो मोस्टली मैं दूसरे कॉलेज के बारे में उतना तो रिज़ल्ट नहीं जानता, लेकिन फ़िलहाल मैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में हूँ और मैं अपने कॉलेज का जब से मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मतलब 6 साल के प्रोग्राम में मेरा 6ठा साल चल रहा है, तो मैं जितना जानता हूँ कि हर साल मेरे यहाँ से जितने भी सीनियर्स डिग्री लेके जाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में अप्रॉक्स 20 to 30 पर स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में MCI क्लियर करते हैं। अब आपको ये सुनकर छोटा अमाउंट लग रहा होगा कि 20 to 30 स्टूडेंट ही MCI फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं, तो मैं आपको ओवरऑल ये बता दूं कि जितने भी बाहर से अब्रॉड से स्टूडेंट जो एग्ज़ाम अपीयर करते हैं उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% ही फर्स्ट अटैम्प्ट में स्टूडेंट पास कर पाते हैं। तो अगर आप सोचिए कि एक बैच में 200 या 250 के आसपास स्टूडेंट है और उसमें से 20 to 30 स्टूडेंट आराम से फर्स्ट अटैम्प्ट में MCI निकाल ले रहे हैं तो उतना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली वही स्टूडेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं जो कि बढ़िया से पढ़ाई करते हैं या उस पर फोकस होकर के कंसंट्रेट करके पढ़ाई करते हैं। अगर आप इंडिया से एजुकेशन ले रहे हैं चाहे या किसी भी बाहर से एजुकेशन ले रहे हैं, आपको एग्ज़ाम देना है और आप अगर कहीं भी हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया तरह से कंसंट्रेट होकर और फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूर आपका MCI निकलेगा और ज़रूर आप MCI या जो नेक्स्ट आने वाला है वो पास कर पाइएगा। मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आते हैं वो 50% स्टूडेंट MCI क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उसका भी बहुत सारा रीज़न है। जो फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि मोस्टली स्टूडेंट वीक होते हैं और सिर्फ डिग्री के पर्पज़ से आते हैं, जो कि डिग्री लेने की वजह से आते हैं। ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस हैं। मैं पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को इसमें टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि या उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मोस्टली जहाँ तक देखा गया है यही रीज़न है कि वो स्टूडेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आप अगर कर सकते हैं तो आप भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाइएगा। इतना भी हार्ड नहीं होता है MCI का एग्ज़ाम जितना कि हम लोगों ने इसके बारे में बॉन्डर बना दिया है। सो गाइज फाइनली ये 6 पॉइंट्स थे कि बिफोर अगर आप MBBS करने के लिए किर्गिस्तान में आ रहे हैं तो आप इसके बारे में सोचें। मोस्टली जो पॉइंट्स था मैंने यहाँ पे क्लियरफाई किया, यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं था, जो था वो फैक्ट था किर्गिस्तान के बारे में कि मोस्टली ऐसा ही होता है और आपको कोई दूसरा स्टूडेंट भी ऐसा गाइड नहीं करेगा, इतना खुल करके नहीं बताएगा, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स लाने का काम करते हैं, कॉन्टैक्टी का काम करते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी कंट्री या किसी भी कॉलेज के बारे में बुराई करने के लिए, तो अगर वो करेंगे तो उनका एडमिशन मतलब वो नहीं ला पाएंगे, स्टूडेंट से वो फिर कमा नहीं पाएंगे। तो ये था पूरा फैक्ट किर्गिस्तान और वहाँ के कॉलेजेस के बारे में। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई में किर्गिस्तान MBBS करने की एक सही जगह है या नहीं, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचें और फिर डिसीजन लें।
चाहे आप किसी से भी एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, स्टूडेंट हो या एजेंट हो या ब्रोकर हो, किसी से भी एडमिशन ले रहे हैं तो आप इसके बारे में बढ़िया से सोचें, तहकीकात करें, फिर एडमिशन लें। अगर आपको एडमिशन रिलेटेड किर्गिस्तान में किसी भी कॉलेजेस में उसके जानकारी या एडमिशन आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का नंबर उसमें प्रोवाइडेड रहेगा, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट से एडमिशन लेंगे तो आप फ़ायदे में रहिएगा हर तरह से, और आपको कंसल्टेंट से एक कम अमाउंट में पे करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट आपकी मजबूरी समझता है और ये यहाँ पे रहता है तो आपको एक सही गाइड करेगा और सही किर्गिस्तान और कॉलेज से रिलेटेड के बारे में बताएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाइए जो स्टूडेंट किर्गिस्तान के लिए आना चाहते हैं और प्लान करना चाहते हैं। उसके बारे में पहले एक बार वीडियो देखें और सोचे समझे फिर आएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया ब्लॉग के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको और कौन सी क्वेश्चंस आपके मन में है किर्गिस्तान और उसके रिलेटेड के बारे में, जो मैं आपका डाउट क्लियर ज़रूर करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।